Hello students, myself Manoj Pandey from Belgium Public School. Now today we discuss the mathematics of class 9 triangle of exercise 7.3. Exercise 7.3 question number 1. Question number 1. The question is triangle ABC and triangle ADC, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC, such that if AD is extended to intersect BC at P, so that the figure is that now the question number first, A B C is a triangle and B D C is also a triangle. Both are isosceles triangle. Both are isosceles triangle. On the same side BC, the line AD produced to meet the BC at P. To meet the BC at P. Now show that triangle ABD congruent triangle ACD. First condition, triangle ABD congruent triangle ACD. ABD triangle congruent to triangle ACD. Clear? In triangle ABD, now we have triangle ABD and triangle ACD. AB equal to AC. AB equal to AC and BD equal to CD. It is given. It is also given. Now AD equal to AD. AD equal to AD. Why? It's common. Then triangle ABD congruent triangle ACD by yes congruency. देखो क्या है, जो फिगर हमें दिया गया है उस फिगर की सहायता से हमें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट प्रूव करना है वो ट्रायंगल ए बी डी को
ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट शो करना है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी डी लेंगे और दूसरा ट्रायंगल ए सी डी लेंगे। ट्रायंगल ए बी डी में ए बी और ट्रायंगल ए सी डी में ए सी ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। बी डी इक्वल टू सी डी, यह भी दोनों इक्वल हैं, यह भी क्वेश्चन में दिया गया है। एंड ए डी लाइन इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए है, इसलिए ये लाइन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और जब तीन चीज़ें हमें मिल गई तो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये ट्रायंगल हमारा ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी हो गया। क्लियर है? द सेकेंड पार्ट of the question, सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। क्लियर है? Now in triangle ABP and triangle ACP, इस ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC, ये बात पहले से पता है। और क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों ऑलरेडी प्रूव हैं, इसलिए ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, इसलिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। So it can be written as angle BAP equal to angle CAP। ठीक है, ये प्रूव है, ये पहले से प्रूव है। और तीसरा पार्ट क्या है, AP इक्वल टू AP, ये कॉमन है। अब देखो तो तीन चीजें मिल गई, ये ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP बाय SA यस कॉन्ग्रुएंसी, यस कॉन्ग्रुएंसी। देखो इस कॉन्ग्रुएंसी में एंगल ABP, ये पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। देखो ऊपर वाले ट्रायंगल को हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम ये ट्रायंगल ABP ले लेंगे
और एक ट्रायंगल ए सी पी ले लेंगे। इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, और एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी इस एंगल के इक्वल है, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है। और ये लाइन ए पी जो है दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। जब दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है तो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ए पी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो ए पी जो है वह एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। अब देखो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट हम दिखा चुके हैं ट्रायंगल ए सी डी के। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, इसलिए एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। अब देखो तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ए डी बी और ए डी सी। ये एंगल जो है ये दोनों इक्वल हैं, तो अब हमारा एंगल क्या होगा, 180 माइनस एंगल ए पी बी, ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए पी बी, ए डी बी माइनस ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी। ये एंगल हमें निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस एंगल ए डी बी और 180 माइनस एंगल ए डी बी। ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। ये एंगल इक्वल होंगे, और जब एंगल इक्वल होंगे तो एडी लाइन क्या होगी, एडी लाइन क्या होगी, इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। क्लियर है। और एपी बाइसेक्ट करेगा, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी।
AP जो है एंगल A को और उसी के साथ जो है एंगल D इसको भी बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। जब ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल ADB और एंगल ADC। जब ये एंगल इक्वल होंगे तो ये नीचे वाला एंगल जो है 180 माइनस एंगल ADB होगा और ये एंगल 180 माइनस ADC होगा। ऊपर वाले इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे तो ये भी ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लाइन है इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगी। क्लियर? इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। Fourth part, AP is the perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC. AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो BP बराबर ये CP है, क्योंकि ये ट्रायंगल ऑलरेडी जो है हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। जब नीचे वाले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं तो CP/CT से BP बराबर CP होगा, BP बराबर CP। और जब BP बराबर CP होगा तो एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA, और इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? BPA प्लस एंगल CPA इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए ट्वाइस एंगल BPA इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल BPA इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल BPA 90 डिग्री, then AP perpendicular to BC, then AP perpendicular to BC। AP जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, इसलिए AP इज द बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर? थैंक यू।